हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2024 सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया है, एक सीरीज दी गई है, उसका सम m है, दूसरी सीरीज का सम n है, और m और n अगर एक पॉइंट है तो वो इन चार ऑप्शन में से कौन सी वाली लाइन के ऊपर लाई करेगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है, एम और एन की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, इन चार ऑप्शन में से सेटिस्फाई करवा लीजिए, है ना। जो भी सेटिस्फाई कर लेगा वही आंसर है ना। या फिर आप इक्वेशन बना लीजिए। तो चलिए, ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है। इसको देखते ही कभी भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन में अगर रूट वगैरह इन्वॉल्व दिखाई दे डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहला आइडिया दिमाग में रेशनलाइजेशन करने का आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स देयर इज अ सीरियस इशू, है ना। तो देखिए, सबसे पहले रेशनलाइजेशन की हमारे पास आइडिया आना चाहिए इसे देख के। तो चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। तो अगर मैं रेशनलाइज करूंगा, मैं आपको पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना। तो जैसे ही मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, अपॉन में 2 - 1 मिलेगा, ऊपर √2 - 1 मिलेगा, सॉरी 2 - √2 - √1 मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड को जब मैं रेशनलाइज करूंगा, √2 × √3, तो √3 - √2 से ऊपर नीचे इंटू कर रहा हूँ, है ना। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, √2 - √3 से क्यों नहीं कर रहे हैं सर। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं ऐसा करने के लिए। ऐसा भी करेंगे, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से √3 - √2 अपॉन √3 का स्क्वायर, 3 - √2 का स्क्वायर, 2, 3 - 2 यानी कि 1। तो देखिए, √2 - √1 आ रहा है, फिर अगले वाले में √3 - √2 आ रहा है, ऐसे करते करते यही पैटर्न सब में चलेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, √2 माइनस, ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर इक्विवेलेंट होगा, जो मैं लिख रहा हूँ, है ना। √3 - √2 प्लस √4 - √3 एंड सो ऑन। इसी ऐसा करते करते ये कहाँ तक चला जाएगा, रूट √900 -√99, है ना। ध्यान दीजिएगा, 4 में से 3 गया, √100 माइनस, सही है। अब देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, है ना। ये और ये कैंसिल हो रहा है, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा करते करते ये भी कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास जो लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगा, -√1 प्लस √100, यानी कि 10, √110 हो गया, -1 यानी कि 9 आ गया। और ये वैल्यू हमारे पास m की वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। चलिए, n की वैल्यू को निकाला जाए। तो n की वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल ध्यान आपने देना है ना। इसको हमेशा हम जनरल टर्म के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखनी है हमने, इसके लिए जनरल टर्म लिखेंगे कैसे, देखिए 1 है, फिर 2 है, अगली बार 3 आएगा, ऐसे करते करते 99 तक जा रहा है। तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस देखिए, 1 है तो r लिखिए, बस इतना कर दिया आप लोगों ने। या फिर आप अपने तरीके से जनरल टर्म ऐसे भी कर सकते हैं, a + n - 1 × d, या फिर r - 1 × d। अब इसके r की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है, तो ये कुछ 1 + r - 1 यानी कि r आ जाएगा। इसी तरीके से 2, 3, 4, इस और इसके लिए आप जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, a + n - 1 × d। तो a की वैल्यू 2 है, प्लस r - 1, d की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से r + 1 आ जाएगा, मतलब जो सेकंड टर्म है उनके लिए जनरल टर्म r + 1 है, और फर्स्ट वाले जो टर्म है उसके लिए r है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/r × r+1। क्योंकि सारी टर्म ऐड हो रही है तो सिग्मा लगा दूंगा।
आर की वैल्यू 1 से लेकर 99 तक जा रही है, तो लिमिट इसमें आर इक्वल टू 1 से लेकर 99 तक भी लगा दिया मैंने, है ना। अब बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। इस टाइप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में सॉल्व करने के, पर यहाँ पर आपने ध्यान से ये देखना है कि आप इसको जो है ना, इसको देखिए, इसका जो डिफरेंस है ना वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख लूं, r+1 माइनस आर अपॉन r+1 इंटू आर। अब आप बोलेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा, देखो प्रैक्टिस से पता चलेगा। आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो r+1 अपॉन r+1 इंटू आर माइनस आर अपॉन r+1 इंटू आर करेंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली में 1/r माइनस 1/r+1 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आर की वैल्यू 1 से लेकर 99 तक, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये डिफरेंस मेथड से सॉल्व होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिग्मा ऑफ आर का जो फॉर्मूला होता है r+r इंटू r+1 अपॉन टू, या फिर n इंटू n+1 अपॉन टू होता है। पर 1/r का तो कुछ भी नहीं होता, तो आपने क्या सोचना है, r इक्वल टू 1 2 3 4 रख के देखिए। तो जैसे r इक्वल टू 1 रखेंगे ऐसा, फिर प्लस ओपन कर देना है सिग्मा को, है ना, r इक्वल टू 2 रखिए, ऐसे r इक्वल टू 3 रखिए। ऐसा करते करते आप 99 रख लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब ये सब ऐड होंगे तो देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ऐसा करते करते यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास जो बचेगा 1/1, यानी कि 1 माइनस 1/100, विच इज इक्वल टू 99/100। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है इस सीरीज के सम की, और जो कि n के बराबर है। तो ये n के बराबर है। तो जो पॉइंट है वो m, n था, तो पॉइंट हमको मिल गया 9,99/100। और अगर आप ऑप्शन में चलेंगे तो अगर आप फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, थर्ड में, फोर्थ में, तो जैसे जैसे आपने यहाँ पे सेकंड में रखा, है ना, तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 11 × 9 माइनस 100 × 99/100 इक्वल टू 0। 99 माइनस 99 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गया। तो जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन में लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसी और भी वीडियो बना पाए।